वेलकम बैक आप तमाम लोगों को। फिर से हम धन्यवाद करते हुए आज के उस सबसे महत्वपूर्ण सेशन की तरफ आपको लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। दोस्त आगे बढ़ते हैं। बचपन के देखे सपने को पूरा करने का जरिया है ये डायरेक्ट सेलिंग। वो चाहे बच्चा गरीब का हो या वो बच्चा अमीर का हो। बचपन में हर बच्चा बड़ा बड़ा सपना देखता है। गाड़ी, बंगला, पैसा, बेहतर लाइफ स्टाइल, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का। आपके गांव का सबसे गरीब परिवार है, उस परिवार के छोटे बच्चे से जाकर के पूछिए कि बेटा लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। बड़ी गाड़ी, बड़ी बंगला, डॉक्टर बनना चाहेंगे, देश देश का प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। सपना बहुत बड़ा होता है। लेकिन इंसान जब बड़ा होता है, हकीकत से सामना होती है। इंसान का सपना कद भले बड़ा होता है लेकिन सपने की साइज वो छोटा कर देता है। अपने ही हाथों से अपने सपने का गला घोंट देता है। अभी जितने लोग भी मीटिंग में शामिल हैं, आप तमाम लोगों का माइक हम अनम्यूट करें और हम पूछें कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बचपन के देखे हुए सपने को पूरा कर लिए हैं। तो मेरे ख्याल से एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो बचपन के देखे हुए अपने सपने को पूरा किया हो। कारण कि वैसा मार्ग नहीं मिला, वैसा सपोर्ट नहीं मिला, टीम वर्क का लाभ उनको नहीं मिला, पैसिव इनकम लेने का जरिया उनको नहीं मिला। इसलिए बचपन के देखे हुए सपने अभी अधूरे हैं। लेकिन दोस्त, ये जो सिस्टम है गरीब और मिडिल क्लास के लिए वरदान है आरसीएम। क्योंकि बचपन के देखे हुए सपने को पूरा करने का यहां पर मौका मिलता है। आपको चाहिए क्या? यहां पर एक ही बात बताई जाती है कि जो बचपन में आपने सपने देखे हैं, शायद दुनिया के में भाग दौड़ करने के बाद हालात के अनुसार आपने अपने सपने को कील कर दिया है, लेकिन फिर से आप अपने सपने को जिंदा कीजिए। आरसीएम है, आरसीएम की टीम वर्क है जो आपके सपने को फिर से पूरा कराने के लिए तैयार है। गाड़ी, बंगला, पैसा, बेहतर लाइफ स्टाइल, हर चीज यहां पर मिलने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको उस सपने को फिर से जिंदा करना है। सकारात्मक माहौल सबसे महत्वपूर्ण। मोटिवेशन, मोटिवेटेड और सफल लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। यहां पे वैसे कम्युनिटी में रहने का आपको चांस मिलता है। और दोस्त, कहा जाता है कि इंसान क्वालिटी, गुणवत्ता नहीं रहने के कारण नहीं हारता है, सकारात्मक माहौल उसको नहीं मिल पाता है इसलिए वो हार जाता है। एक छोटी सी कहानी इस पे बताई गई है कि दो बच्चे थे, खेलते खेलते जंगल में अंदर हीन कर गए। एक 5 साल का था, एक 10 साल का था। उस जंगल में एक कुआं था। खेलते खेलते उसमें जो बड़ा बच्चा था, वो बड़ा बच्चा कुआं में गिर गया। अब 5 साल का जो बच्चा था, अभी अभी होश संभाला था, दोस्त को कुओं में गिरते हुए काफी चिंतित हुआ, काफी परेशान हुआ, काफी रोया, काफी चिल्लाया, लेकिन उसके आसपास कोई भी व्यक्ति उसका सपोर्ट करने वाला नहीं दिखा। लेकिन वहां पर एक चीज दिखा, उसको बाल्टी और बाल्टी में बंधी हुई रस्सी दिखी। उसने अपने मम्मी पापा को बाल्टी से पानी खींचते हुए देखा था कि मेरे मम्मी पापा बाल्टी डालते हैं तो उसमें से पानी बाहर आ जाता है। उसने बगैर विलंब किए हुए एक रस्सी के छोर को अपने हाथ में रखता है और बाल्टी को नीचे करता है और अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त इसमें तू बैठ, हम तुमको खींच लेंगे। और उसने ये काम कर लिया। अपने 10 साल के दोस्त को उसने बाहर निकाल लिया। दोनों ने विचार किया घर चल करके किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन बच्चे हैं, ये बात धीरे धीरे फैलनी शुरू हो गई कि फलना कुआं में गिर गया था और फलना ने उसको
बाहर निकाला। सारे गांव के लोग कहते थे कि बेवकूफ बच्चे, ये बेवकूफी भरा बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल के बच्चे को आपको 5 साल का बच्चा खींच करके बाहर निकाल लेगा। ये बड़ा विषय बन गया, महत्वपूर्ण उस गांव के लिए। तो फिर इस गांव का एक व्यक्ति ने कहा कि अलाउद्दीन जो चचा हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन चचा से चल के हम लोग पूछते हैं कि क्या ये बच्चे जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं क्या। गांव के जितने भी समझदार लोग थे अलाउद्दीन चचा के पास गए, और जैसे उन लोगों ने मैटर रखा, अलाउद्दीन चचा ने कहा कि ये बच्चे सही तो कह रहे हैं, ये गलत थोड़े कह रहे हैं। तो फिर लोगों ने मजाक कहा कि अलाउद्दीन चाचा आपको भी मजाक लग रहा है क्या, आप मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है, ये बच्चे जो कह रहे हैं ये सही है। लोगों ने कहा कि कैसे सही है, 10 साल के बच्चे को 2 साल का बच्चा कैसे कुएं से खींच करके बाहर निकाल सकता है। अलाउद्दीन चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बच्चा इसलिए 10 साल के बच्चे को खींच करके बाहर निकाला क्योंकि वहां पर इसको ये बताने वाला, ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता है। दोस्त, हमारा सराउंडिंग, हमारे आसपास के लोग कोई भी काम गरीब और मिडिल क्लास के लोग शुरुआत करते हैं ना, तो मजाक उड़ा करके, उनको नेगेटिव विचार दे करके कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, नकारात्मक विचार दे करके उस व्यक्ति की क्षमता को, उस व्यक्ति की गुणवत्ता को लोग दबा देता है। इसलिए गरीब और मिडिल क्लास के जो लोग हैं अपने लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने क्लास को नहीं चेंज कर पाते हैं। लेकिन ये जो मिशन है, ये जो सिस्टम है, यहाँ पर सकारात्मक माहौल मिलता है क्योंकि यहाँ पर मोटिवेटेड और सफल लोगों से जुड़ने का हमेशा मौका मिलता है, उन लोगों के बीच में रहने का हमें हमेशा मौका मिलता है। यस, गरीबी के चैन को तोड़ करके गरीबी से बाहर निकलने का मौका यहां से मिलता है। दोस्त, पिछले मीटिंग में हमने बताई थी कि किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी ना किसी को, जिस परिवेश में, जिस समय हम जिस प्रकार के लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, यानी हम जिस लेवल की जिंदगी जी रहे हैं, इससे भी बेहतर जिंदगी होती है जो अमीर लोग जीते हैं। तो क्या वैसे जिंदगी हमें नहीं चाहिए? क्या आपको नहीं चाहिए? क्या ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा कि हर व्यक्ति को चाहिए। लेकिन अभी कोई मार्ग नहीं मिला, मार्गदर्शक नहीं मिला, वो सिस्टम नहीं मिला जहां पे पैसे भी इनकम, टीम वर्क का बेनिफिट्स हमें मिल सके, गरीबी के चैन को तोड़ करके गरीबी से बाहर निकलने का मौका मिलता है। दोस्त, कल्पना करें, एक लड़की आपकी बीवी बन के आती है, जिस प्रकार की जिंदगी आज के डेट में आप दे रहे हैं, क्या उससे बेहतर जिंदगी की उम्मीद नहीं करती है क्या? उससे बेहतर की जिंदगी उसको नहीं दी जा सकती है क्या? जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ना डिजर्व करते हैं क्या? उसे ही बेहतर स्कूल में वो पढ़ना पसंद करते हैं। जो उम्मीद आपके बूढ़े माँ बाप पैदा करने से आज तक अपने दिल में समेट के बैठे हुए हैं, जो सपना वो देख रहे हैं कि मेरा लाल, मेरा बेटा ये करेगा, क्या उनका उम्मीद बांधना ये गलत है? क्या उनकी उम्मीद को पूरा नहीं किया जा सकता है क्या? दुष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए गरीबी के चैन को तोड़ना होगा। भारत के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को बचाने के लिए कोरोना के चैन को तोड़ना पड़ा, तभी इतनी जिंदगी को बचाई जा सकी। जिस प्रकार से गरीबी के चैन को तोड़ने के लिए, आपको कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए 2 गज अति दूरी, मास्क जरूरी, घर से कम बाहर निकलिए का ये नारा दिया गया, तो कोरोना का चैन टूटा और इतनी जिंदगियां बची। उसी प्रकार दोस्त, गरीबी के चैन को तोड़ने के लिए तो कुछ ना कुछ करना होगा,
और किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। आपके दादाजी ने भी गरीबी के चैन को नहीं तोड़ा, आपके पिताजी ने भी गरीबी के चैन को नहीं तोड़ा। हो सकता है कि उनके पास ऐसा कोई मार्ग ना मिला हो, मार्गदर्शक ना मिला हो, टीम वर्क करके पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका ना मिला हो, इसलिए वो लोग गरीबी के चैन को तोड़ने से वंचित रह चुके हों। लेकिन लेकिन ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह मालिक ने ये सौभाग्य आपको प्राप्त कराया है इस मिशन में शामिल करके, कि आप अपने पीढ़ी के वो नेक इंसान बन सकते हैं जिसकी तस्वीर जब तक आपकी पीढ़ी चलती रहेगी, लोग अपने घर में रह करके उसको माला और अगरबत्ती दिखा सके, वैसा व्यक्ति आप बन सकते हैं। क्योंकि आपके हाथ में इतना खूबसूरत आरसीएफ मिशन जो है, बिना डिग्री, बिना पैसों, अमीर बनने का प्लेटफॉर्म है। गरीब और मिडिल क्लास के लिए वरदान है आरसीएफ। आंतरिक और बाहरी बदलाव ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको समझना है। इंसान बाहरी बदलाव तो कर लेता है लेकिन अंदर से नहीं बदल पाता है। आज का जो गुरुकुल का सेशन था वो अंदर से बदलने की, आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया है। इस मिशन में आने के बाद आरसीएम गरीब को सिर्फ पैसा कमाने का ही नहीं बल्कि सोच बदल करके जिंदगी बदलने का अवसर, मौका प्रदान करता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसा तो बहुत सारे लोग मार्केट में मिल जाएंगे, उनके पास हो सकता है, लेकिन सोच अंदर से बदले। जो पैसा आ रहा है उस पैसे को कब और कहां खर्च करना है, पैसे के साथ अपने जिंदगी जीने में क्या परिवर्तन करना है, ये सब कुछ देता है आरसीएम। आंतरिक और बदलाव, बाहरी बदलाव करने का मौका देता है। इसलिए गरीब और मिडिल क्लास के लिए वरदान है आरसीएम। अब दोस्त बात करेंगे करना क्या है इसके लिए। अगर आप ज्वाइन हैं, इस मिशन में शामिल हो चुके हैं या शामिल होने वाले हैं, तो करना क्या हो, कौन से स्टेप हैं। कारण कि दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, प्राइस पे करना होता है। मामूली बटन लगाने के लिए सुई खरीदने जाते हैं तो उसको भी 2 4 5 रुपया दे करके तभी उसको आप ले पाते हैं, अपना बना पाते हैं। प्राइस पे करना होता है। आज सरकारें फ्री में बांटने में लगी हुई है। दोस्त, फ्री की वस्तु कभी भी हमारा क्लास चेंज नहीं करा सकता है। हम जहां पे हैं उससे और नीचे लेके जा सकता है। तो परमात्मा अगर मौका दिया है, ये मानव जीवन दिया है, मानव जीवन में ऐसा खूबसूरत अगर सिस्टम दिया है, तो कभी फ्री के चक्कर में बताइए, प्राइस पे करने के चक्कर में आइए। सबसे पहले जानना है कि करना क्या है। मेक ए बिग ड्रीम। ईंधन है सर, ये ईंधन है। ये नहीं होगा ना, ये आपके मस्तिष्क का फ्यूल है। एरोप्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। बाइक का फ्यूल खत्म हो जाए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे मस्तिष्क का फ्यूल है जो हमें एक जगह से, एक क्लास से दूसरे क्लास में लेके जाने का काम करता है। मेक ए बिग ड्रीम। जितना बड़ा हो सके आप ड्रीम बनाएं। अभी तक दुनिया का कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं है जिसको पूरा करने की क्षमता आरसीएम आपको ना दे सके। जितना बड़ा हो सके ड्रीम, ड्रीम नहीं होगा तो फिर वही स्थिति रह जाएगी। जिस क्लास में पैदा हुए हैं उसी क्लास में आप दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। आपके द्वारा भी गरीबी की चेन ब्रेक नहीं हो सकती। ये तब होगा, मेक ए बिग ड्रीम, मेक ए लिस्ट। जितना बड़ा लिस्ट मिलने वाले का, हित मित दोस्त रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सगे संबंधी, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा टर्नओवर, उतना बड़ा नेटवर्क। और कहा जाता है ह्यूज नेटवर्क ह्यूज इनकम।
मेक ए लिस्ट, चेंज योर प्रोडक्ट एंड स्टोर। अपने किचन के और अपने बाथरूम के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी ब्रांड है, उसको चेंज कर दें। आरसीएम के जिंदगी बनाने वाले, जिंदगी संवारने वाले प्रोडक्ट को अपने घर में जगाते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज करें, दुकान बदले। बहुत सारे लोग आज भी हम देखते हैं दुकान पे आते हैं, सामान को उलट पलट के देखते हैं, ये महंगा है, ये है। आज के रेट में तेल की बात आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेल का रेट बढ़ रहा है। ये तो गनीमत है कि आरसीएम आदरणीय टीसी छावड़ा जी के हाथ में। नहीं तो जिस प्रकार मार्केट का जो तेल है उसका रेट एक ही दिन में 35 से 40 रुपया बढ़ा, यहां पर भी एक ही दिन में 35 से 40 रुपया बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन आदरणीय टीसी छावड़ा जी एकाएक लोगों के पैकेट पे और लोगों के मस्तिष्क पे वार नहीं करना जानते हैं। ये लोगों की क्षमता को बढ़ा करके वैसा लोड देना चाहते हैं। दोस्त, ये नेचर भी है ना, ये सृष्टि भी है ना। इंसान के लाइफ में उतना ही बड़ा चैलेंज देती है जितना उस इंसान के अंदर वो शक्ति दी है। भले हमको और आपको लगता है कि भगवान, परमात्मा, अल्लाह मालिक मेरे साथ नाइंसाफ कर रहे हैं। नहीं, हम उनके औलाद हैं। जितनी क्षमता सहने की वो हमारे अंदर कैपेसिटी डेवलप कर चुके हुए होते हैं ना, उतना ही चैलेंज हमारे लाइफ में देते हैं। कल्पना करके देखिए कि आपके दो बच्चे हैं, एक है 10 साल का और एक है 20 साल का। दो बैग आपके पास है, एक में 20 केजी वजन है, दूसरे में 5 केजी वजन वजन है। तो कौन किसको देंगे? जो बड़ा बच्चा है उसको 20 केजी वजन वाला बैग देंगे, और जो छोटा बच्चा है उसको 5 केजी वाला वजन वाला बैग देंगे। जिस प्रकार से आप अपने बच्चे की क्षमता देकर के, औकात देकर के बोझ देते हैं ना, उसी प्रकार से जो परमात्मा है, ये जो गॉड है ना, हमारी क्षमता, हमारी क्वालिटी देख करके चैलेंज हमारे जिंदगी में देता है। इसलिए मुस्कुराते रहें, उस परमात्मा को, उस गॉड को, उस अल्लाह मालिक को धन्यवाद बोले कि इतनी बड़ी क्षमता मेरे अंदर है, तभी तो इतनी बड़ी आपने चैलेंज दिया है मेरे को। ये भाव आपके अंदर आ जाएगा ना, तो चैलेंज का सीना चीर करके, छलनी करके आप बाहर निकलेंगे और अपने मंजिल तक पहुंच करके झंडा गाड़ेंगे। चेंज योर प्रोडक्ट एंड स्टोर। अगेन, अटेंड गुरुकुल 6:30 एवरी डे। आप ही को नहीं आना है, अपने टीम को लेके आना है, क्योंकि टीम वर्क का बेनिफिट्स आपको मिलना है। इस मिशन के द्वारा पैसिव इनकम आपको मिलना है। टीम वर्क आपका काम करेगा, टीम का एफर्ट्स, टीम का पैसा, टीम का समय आपके साथ। तो आप अपने टीम को भी आप एजुकेट करना चाहेंगे ना, तो पहले आप आना सीखिए, अपने टीम को लाना शुरू कीजिए। स्टाम्प पेपर पे लिख करके दिया जा सकता है कि गरीब और मिडिल क्लास के लिए वरदान आरसीएम में, उसका क्लास चेंज होगा ही होगा, ना होने का सवाल ही नहीं है। CW एकेडमी 8 AM एवरी वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है, इसमें पूरी टीम को लेके आइए। आप अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे से ऐसे स्कूल में कराते हैं, डेली क्लास भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कि डेली क्लास जाएगा, डेली पढ़ेगा, नॉलेज होगा, तो एग्जाम आएगा तो लिखेगा तो पास होगा। दोस्त, आपके जितने भी बच्चे हैं आपके ग्रुप में, संगठन में, सबको 6:30 बजे, 8 बजे और संडे स्पेशल के रात के 9 बजे सबको इस सेशन में लाइए। तभी आपका क्लास चेंज होगा। और दोस्त, अब आज के सेशन को हम समापन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। क्षमा चाहेंगे, 9:01 हो गया है, लेकिन जाते जाते वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। दोस्त, ईश्वर ने, परमात्मा ने वक्त वक्त दिया है, इस मिशन में ला करके खड़ा कर दिया है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। दोस्त, जहां भी रहें खुशहाल रहें, मुस्कुराते रहें, और प्लानिंग करें कि आप अपने पीढ़ियों में वैसा इंसान बने जो हमेशा हमेशा के लिए गरीबी के उस चैन को
ब्रेक कर सके, इसी शुभकामना के साथ आज के सेशन को समापन की तरफ लेकर के जा रहे हैं।